गल्फ पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। गल्फ पाकिस्तान से रूबी मलिक का सलाम आपको कबूल हो। तो जनाब, दिसंबर तो है, ठंडा ठंडा, लेकिन बातें हो रही हैं गरम गरम। और बात होती है जब गर्मा गर्मी की तो फिर याद आती है कल के व्लॉग जो डकी भाई ने किया है। डकी भाई ने कल का व्लॉग जो है ना, अवाम के दिलों को चीड़ के रख दिया है। कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है। मेरे साथ हैं हारून इलियास साहब, हाई कोर्ट एडवोकेट। इनसे पूछते हैं ये क्या हमें बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैडम, ठीक है आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं हारून साहब, आप कैसे हैं और बताएं कि क्या चल रहा है। ये आपने फिर वीलॉग देख लिया? बिल्कुल देखा और आपके पास आ गई मैं। चलें, थैंक यू सो मच। इसमें सोसाइटी का जो एक रुख है ना जी कि एक आम इंसान के साथ क्या बीत सकती है और एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन के साथ क्या बीत सकती है, जी जी ये दो अलग बातें हैं। एक जी, आम इंसान यही सारी चीज़ें जो उसने बैठ के हमें जी। सुनाई, यही सारी चीज़ें हैं जो डे वन से हर बंदा वो फेस कर रहा है। बट क्या था, इसके पास आवाज़ है, इसके पास एक प्लेटफॉर्म था, इसके पास सारा कुछ था। और एट दी एंड जो सबको चला रहे हैं, जो हमें चला रहे हैं, आपको चला रहे हैं, जो आपके भी ब्रदर हैं, हमारे भी ब्रदर हैं, हम सब के बिग ब्रदर हैं, वो अल्टीमेट बात उधर ही आ गई। बचाने वाले भी वही हैं और इनको बेनकाब करने वाले भी वही हैं। अदरवाइज़ आपको खुद एक चीज़ अंडरस्टैंड हो जाए कि उसकी वाइफ ज़ाहिर है वो शी इज़ नॉट कैपेबल कि वो ये सारा कुछ कर पाती। तो ये उसको जो मदद मिली तो डेफिनेट सी बात है कि ये हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से मदद मिली, सारी चीज़ प्लांट हुई और अल्टीमेट उसने सारी अपनी मिजरेबल कंडीशन बताई, किस किस तरह उसको फाइनेंशियली टॉर्चर किया गया, इकोनॉमिकली टॉर्चर किया गया, उसके बाद उसको साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया गया है, उसको फिज़िकली किस तरह से असॉल्ट किया गया और टॉर्चर करके उसको बहुत ज़्यादा डैमेज किया गया मोरली। और अल्टीमेट अल्लाह ताला की तरफ से उसको मदद मिली और जिस तरह से भी मामलात बने स्टेजेस वाइज उसको सपोर्ट मिलते मिलते एट द एंड वो अब बाहर है। और सिचुएशन सिर्फ ये है कि यहाँ पे हमारा जो मेन चीज़ है कि यहाँ पे जो पावर का इस्तेमाल है ना, वो बड़ा ज़्यादा क्वेश्चनेबल है कि जो इंसान पावर में आता है ना तो उसके बाद सिचुएशन ये हो जाती है कि वो समझता है कि मैं कुल कायनात हूँ और मैं किसी की भी जो ज़िंदगी है उसका फ़ैसला वो मैं किसी भी तरह कर सकता हूँ। यानी यहाँ पे आप कह रहे हैं कि कुर्सी का नाजायज फायदा उठाना। बिल्कुल ऐसे ही है। जो पावर में आ गया वो समझता है कि मैं कुल कायनात हूँ और मैं जिस तरह मर्जी। अब देखें यहाँ पे जिस तरह उसने हर चीज़ को पोर्ट्रे किया है, उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई कि जो इन्वेस्टिगेशंस के ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रिंसिपल्स हैं उसको लेट डाउन करके यहाँ पे तो तबाही उतार दी कि एक बंदे के साथ ज़्यादती का लेवल इस लेवल पे चले गए कि उसको एंड हो गई बस। और फिर भी आप ये देखें कि ये सारा कुछ हम पहले से भी लोगों के साथ होता आ रहा है। डकी को सिर्फ प्रिविलेज ये मिला कि उसके पास एक आवाज़ है, वो अपनी आवाज़ को उसने कन्वे किया है, हुई ज़्यादती है। सारा कुछ उसका फाइनेंशियली उसको लॉस गया है, उसको मोरली लॉस हुआ है, उसको जिस तरह से भी टॉर्चर किया यहाँ पे गया। मैं रोकूंगी, किस हद तक डकी इसमें गलत था? देखें यहाँ पे राइट और रॉन्ग का फैसला करना था अदालतों ने। जी अगर वो राइट या रॉन्ग का और उसकी टोटली डिपेंडेंसी होती है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वहाँ पे तो स्टोरी ही चेंज है। आपको डंडे के जोर पे कहा जा रहा है कि ये करो, आपको मार रहे हैं, थप्पड़ मार, जो मर्जी कर, जिस तरह से भी उसको असॉल्ट किया गया है। अल्टीमेट हुआ क्या, सिचुएशन सिर्फ इतनी है और उन्हीं चीज़ों के ऊपर जजमेंट यहाँ पे जब वो इन्वेस्टिगेशन रखी गई तो विद इन नो टाइम, विद इन सेकेंड्स उसकी बेल हो गई। इट मीन्स वो सारा स्ट्रक्चर जो उन्होंने खड़ा किया हुआ था वो विद इन नो सेकेंड गिर गया। सो आप इसको क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है राइट और रॉन्ग का फैसला अदालतों ने करना था और ही इज ऑन बेल नाउ। सर, आपस में जब सारे वकला भाई बैठे होते हैं बातें तो होती होंगी केसेस के मतलब, डिफरेंट लोगों के जी, मतलब, डकी के मतलब, सब वकला की क्या राय थी? देखें यहाँ पे सिचुएशन जो है यहाँ पे मिक्स राय थी। जी क्योंकि एक चीज़ हमें डे वन से क्लियर थी कि जो इन्वेस्टिगेशन होनी है ना वो इस चीज़ को इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगी क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी थी कि जिनके हमने चलते फिरते रोड्स पे साइन बोर्ड्स देखे जिसके ऊपर आपके पब्लिक फिगर्स की तस्वीरें भी थी, उनके एड्स भी देखे, बहुत सारे मीडिया पर्सन्स थे वो भी। तो ये चीज़ प्रोसेस में ऑलरेडी थी। और दूसरी बात ये है लोगों को एजुकेट नहीं था और ना ही लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस पहले भी थी कि इस लेवल पे जाके चीज़ें जो हैं वो ऑफेंसिव हो जाएंगी। सो वो मिक्स राय चल रही थी प्रीवियसली। बट
जिस टाइम शहराम सरवर साहब ने बेल आउट कर दिया जी तो उसमें बड़ी क्लियर है कि जनाब आप बताएं उसकी कितनी कितनी ऑफेंसेस हैं, तो सारे बेलेबल ऑफेंसेस थे और जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहीं पे स्टैंड ही नहीं कर रही थी। अच्छा, यहाँ पर बात आ जाती है कि बिग ब्रदर का लफ्ज यूज हो रहा है कल रात से, तो क्या रोल है बिग ब्रदर का इसमें? साईं साईं होते हैं, चलाने वाले बचाने वाले वो साईं होते हैं और साइयों के साथ बना के रखनी चाहिए इन शॉर्ट। बाकी जो हम रिक्वेस्ट ये करते हैं कि जो जितने भी लोगों के साथ ये इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ होती हैं तो वहाँ पे ये मसीहा बन के बिग ब्रदर ज़रूर जाएं और उनको भी एक आवाज़ दें ताकि लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी होती है और लोगों को के साथ जितनी ज़्यादा ज़्यादतियाँ होती हैं तो उनके लिए भी वो एफ़र्ट करें। तो सैल्यूट है उनको। मेरी तरफ से भी बिग ब्रदर साहब आपको सल्यूट है। आप हमारे भाई रहेंगे तो इंशाल्लाह अवाम आपके साथ है, तो ऐसे भाई हमें मिलते रहने चाहिए। Subscribe Gulf Pakistan.